ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ, आर्य सभा मॉरिशस के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आप लोग तक पहुंचाया जा रहा है और विशेष रूप से आर्य समाज के संस्थापक एवं स्वामी दयानंद जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आप लोग तक पहुंचाया जा रहा है। और आज इस कार्यक्रम में हम आर्य समाज के जो 10 नियम निर्धारित किए गए हैं उस पर विस्तार से आप लोगों को जानकारी देंगे। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ 2 मेहमान हैं। पंडित प्रदीप रामदोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। हाँ, और हमारे साथ आचार्य चंद्रदेव बिहारी जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, तो सबसे पहले मैं यह पंडित रामदोनी जी से जानना चाहूँगी कि जब हम लोग स्वामी जी की बात करते हैं तो आर्य समाज की स्थापना के अंतर्गत उन्होंने कुछ नियम कायम किए, 10 नियम कायम किए। तो ये 10 नियम कायम करने के पीछे कोई विशेष कारण था? देखें, आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद द्वारा 1875 में हुआ। इसके अंतर्गत महर्षि ने वेद के प्रचार के लिए इस संस्था की स्थापना की और संस्था की स्थापना के बाद उन्होंने कुछ नियम रखे ताकि नियमबद्ध होकर लोग अपने जीवन और अपने कार्य को आगे बढ़ा सकें। इसके अंतर्गत महर्षि ने 10 नियम रखे और इन 10 नियम जो है ये वेद के अनुकूल है। यानी हमारा जो सभा है, आर्य समाज जो है, उनका मुख्य उद्देश्य है वेद प्रचार। वेद जो है जी परमपिता परमात्मा की दी हुई ज्ञान है। मनुष्य मात्र के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को संगठित करने के लिए आर्य समाज की स्थापना हुई और आर्य समाज की स्थापना से देश देशांतरों में, समस्त संसार में वेद का प्रचार चलता रहा। और महर्षि दयानंद का जो जन्म हुआ और 200 साल हम मनाने जा रहे हैं अगले साल। इसके साथ साथ आर्य समाज की स्थापना भी 150 साल होने वाला है। तो इसी के संदर्भ में हम कार्य कर रहे हैं और चारों तरफ आर्य समाज की स्थापना मॉरिशस में हुई लगभग 100 साल पूर्व और प्रचार कार्य चलता रहा और नियमबद्ध होकर लोगों को आगे बढ़ने का पूरा समय मिला, संगठित होकर आर्य समाज के कार्यों में। और अभी भी हमें बहुत कार्य करना है, आगे बढ़ना है ताकि लोगों को वेद के बारे में जानकारी दे सकें और नियम जो है कैसे आगे बढ़ाएंगे अपने जीवन को, नियम के अनुसार जीवन आगे चलाने का पूरा प्रयास कैसे करेंगे। और आचार्य जी, जैसे पंडित जी ने काफ़ी विस्तार से बताया कि आर्य समाज की स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या रहा है और ये जो नियम हैं, 10 नियम कायम किए गए हैं, इन पर हम लोग विस्तार से अभी बात करेंगे। तो आप हमें बताएं कि जब हम लोग इस नियम के बारे में यहाँ पर बात करें हैं तो इसके पीछे कुछ घटनाएं घटी, इसीलिए ये सब नियम कायम किए गए या फिर वेद के आधार पर इसे निकाल कर सामने रखा गया? ये बहुत सुंदर प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। 10 नियम क्या है?
3 बातें हैं इसमें। पहली चीज, ये 10 नियम ये आर्य समाज के 10 स्तंभ हैं। जैसे एक इमारत है, वो स्तंभों में पर खड़ा करते हैं। आर्य समाज इन 10 स्तंभों पर खड़ा है, स्तंभ है। ये 10 नियम क्या हैं? ये आर्य समाज की मान्यताएं हैं। आर्य समाज क्या मानती है? कई लोग आर्य समाज को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। आर्य समाज क्या समझता है, क्या मानता है, उनका उद्देश्य क्या है, इन 10 नियमों में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही हमारे ऋषि दयानंद की जो दूरदर्शिता जिसे कहते हैं, सिर्फ यही नहीं, उसकी विद्वता जिसे कहते हैं, ये 10 नियमों में आप इसको देख सकते हो, देख सकते हैं। ये 10 नियम अगर हमसे कोई पूछे तो हम ये कहेंगे ये 10 नियम वेदों का सार है। इट इज समरी ऑफ द वेदास। हाँ, तो पंडित जी, हम देखते हैं कि ये जो नियम हैं, इनके आधार पर अगर एक मनुष्य अपना जीवन बिताना चाहते हैं तो उनका मार्गदर्शन किस हद तक होता है? देखिए, इतिहास साक्षी है। जब से आर्य समाज की स्थापना हुई इस देश में और देश के अन्य प्रांतों में, देश देशांतर में, वहाँ पर प्रगति ही रही। आर्य समाज मनुष्य के जीवन को उठाने का पूरा प्रयास करता है। उद्वयम तमसस्परि, हमें उठने का सहयोग देता है। परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को लेकर अपने जीवन में उतारना, सही राह जो है वो लेकर आगे चलना। हमारा क्षेत्र रहा कि हम वैदिक ज्ञान का प्रचार करते रहे। चारों तरफ देश में हमने स्कूल खोलकर बच्चों की पढ़ाई, बैठका के माध्यम से वेद प्रचार, हिंदी प्रचार और संस्कृति के बारे में हम आगे बढ़ते रहे। अभी भी बहुत काम करना है, क्योंकि अभी तक बहुत से लोग अंधविश्वास में है। हो सकता है कि लोग पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन धर्म के बारे में उनका उतना ज्ञान नहीं है, और इसी कारण देखेंगे कि समाज में कितने भी कमियां हमको देखने को मिलता है, परिवार के बीच में, समाज के बीच में। तो इन सब को का एक अनिवार्य रूप से हमें काम करके इन समस्याओं को दूर करना आर्य समाज का लक्ष्य है कार्यक्रम। तो जब हम नियम के बारे में बात करें हैं तो आचार्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पहला नियम है ये क्या शिक्षा देता है? जो पहला नियम है वो है सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उसका आदि मूल परमेश्वर है। जो हम देखते हैं, जो भी ज्ञान की बातें हैं, सब उसका स्रोत, आदि मूल का मतलब है स्रोत, सोर्स, वो परमेश्वर है। लेकिन हमको क्या यह नियम बताना चाह रहा है? यह पहला नियम, सभी धर्म जो है वो आर्य समाज का जो आधार है, वो आधार है पहला, हमको आस्तिक होना चाहिए। कई लोग इस बात को उतना नहीं समझते, लेकिन आर्य समाज जो है एक परम आस्तिक विचारधारा को लेकर के चलता है। आर्य समाज आस्तिक, आस्तिक का मतलब है परमात्मा पर विश्वास करना। परमात्मा है हम बोल लेते हैं, लेकिन परमात्मा पर विश्वास है, एक सत्ता है जो इस संसार को चला रहा है। ये यहाँ से आर्य समाज शुरू होता है। अगर हम भगवान पर विश्वास नहीं करते कि एक ईश्वर है, जो एक सत्ता है जो इस संसार को चला रहा है, तो बाकी चीज व्यर्थ है। ये नींव है, नींव ईश्वर, यानी सत्य विद्या।
सत्य विद्या यही है। ये सत्य विद्या मतलब ईश्वर सब के पीछे जो संसार आप देख रहे हैं उसका आदि मूल, उसका स्रोत जो है, ये जो तर्क वितर्क करते हैं, ये सब शक्ति जो है, ये सब उसका जो आधार है परमात्मा है। ठीक। और पंडित जी, अगर हम दूसरे नियम के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में आप अपना विचार देंगे? आर्य समाज के दूसरे नियम प्रथम नियम पर आधारित है। आचार्य जी ने कहा कि नियम का आधार जो सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। जो भी सत्य विद्या है, अध्यात्म विद्या है और मटेरियल विद्या जो है, जो आज हम जाकर यूनिवर्सिटी में सीखते हैं, ये जानते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, ओरिजिन जो है सब परमात्मा से प्राप्त होता है। अब पूछेंगे कि वो परमात्मा कौन है, तो वेद के आधार पर महर्षि ने लिखा कि परमात्मा सत, चित और आनंद, उनका डिस्क्रिप्शन देते हैं, गुण देते हैं। सच्चित आनंद उनका स्वरूप है, आकार नहीं है, निराकार है, सब सत्य विद्या के देने वाले सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार। और कहते हैं कि वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, चारों तरफ विद्यमान है, न उनको जन्म लेने का लोभ है, न आदि है, न अंत है। सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्याय करने वाला वही है। इस संसार में जितने भी प्राणियों उनको का न्याय करना, उनके कर्मों का फल देना, वह परमात्मा है। हम कह नहीं सकते कि जो कर्म हम करते हैं, यदि बुरे कर्म करते हैं, बुरे कर्म का फल नहीं मिलेगा, अवश्यमेव भोगना पड़ेगा। ये नियम है परमात्मा। तो सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, उनमें दया भी है, दयालु। और फिर कहते हैं कि वह परमात्मा जन्म नहीं था, अजन्मा, अनंत, उनका अंत भी नहीं है, विकार नहीं है। वो जब से संसार की उत्पत्ति है, वो पूर्व से वो परमात्मा यहीं पर है, अनादि, अनुपम है, सर्वाधार, सब कुछ धारण किया हुआ है, समस्त संसार का ईश्वर है। तो इन गुणों के आधार पर ही परमपिता परमात्मा का गुण हमें बताया गया है। आचार्य जी, अगर हम तीसरे नियम पर आएंगे। तीसरा नियम बहुत सुंदर नियम है और बड़ा गंभीरतापूर्वक इसको लेना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना ये आर्यों का श्रेष्ठ परम धर्म है। बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक यह नियम जो है। पहली चीज, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है का अर्थ यहाँ पर है कि 20,000 से ज़्यादा मंत्र हैं। 4 ऋषियों को 4 वेद प्राप्त हुए, लेकिन एक भी मंत्र दूसरे मंत्र का विरोध नहीं करता है। किसी भी वेद का कोई भी मंत्र ले लीजिए और दूसरे वेद मंत्र के साथ कोई भी कभी भी कहीं पर भी कोई विरोध नहीं होता। इसी उसको अपौरुषीय कहते हैं, जो पुरुष द्वारा नहीं हो सकता है। अभी हम 10 बातें कहेंगे, 2 बातें शायद आपको अच्छी नहीं लगेगी, 8 बातें अच्छी लगेगी, हम इंसान हैं। लेकिन परमात्मा का ही ऐसी शक्ति हो सकती है कि 20,000 मंत्र, लेकिन कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं है जो तर्क संगत नहीं है, जो विज्ञान के विपरीत है, या कोई भी इंसान काट सकता है आज तक। तो ये पहली चीज है, सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। दूसरा कहा पढ़ना, पढ़ाना। पढ़ना, पहले हमको पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जब हम पढ़ लेते हैं तब हमको पढ़ाना चाहिए। फिर कहते हैं सुनना और सुनाना। फिर सुनाना नहीं चाहिए हमको सुनना चाहिए, चाहे कितना भी हम पढ़ लें। हमको विद्वान जब लोग बात करते हैं हमको सुनना चाहिए, फिर हम सुनाते हैं। फिर कहा गया है आर्यों का परम धर्म है। आर्य शब्द बहुत आवश्यक है यहाँ पर। आर्य किसे कहते हैं? आर्य श्रेष्ठ पुरुष को कहते हैं। जो श्रेष्ठ है, जो सबसे
अच्छे हैं उनको श्रेष्ठ कहते हैं। जैसे महाभारत में, रामायण में जो मुख्य पात्र हैं उनको आर्य पुत्र से संबोधित किया जाता है। तो हम जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका परम कर्तव्य है कि उनको वेद पढ़ना चाहिए और उसको पढ़ाना चाहिए, सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए। आप एक सत्संग में जाती हैं, जब वहाँ आप जाती हैं, आपको अच्छी एक नई बात मिली, तो आप क्या करना चाहिए? आपको जब घर आते हैं, चाहे वो बस में हो, कहीं पर भी, जो आपके कोई करीब का मिल जाए, तो आप उनको वो कहानी आप सुनाते, वो दृष्टांत आप सुनाएं, वो संदेश आप उनको सुनाएं, वो बांटे वो संदेश। ये आर्य समाज का एक स्तंभ है। और पंडित जी, अगर हम चौथे नियम के बारे में बात करें, हम जानते हैं कि ये सब जो नियम हैं मानव कल्याण के लिए ही कायम किए गए हैं। तो चौथा नियम क्या चौथा नियम जो सिखाता है महर्षि ने लिखा है कि सत्य का ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। आज इस संसार में क्या देखेंगे, कितने मत मतांतर प्रचलित है। क्या वो लोग सत्य के आधार पर ही अपना कार्य कर रहे हैं? मैं तो कहूँगा, महर्षि लिखते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जिस पुस्तक में सत्य के अलावा कुछ नहीं है, और यदि हम आस्तिक है तो हमारी मान्यता जो है वेद पर होना चाहिए। यदि जो कुछ कार्य हम अपने जीवन में कर रहे हैं और वो कार्य वेद अनुकूल नहीं है, सत्यता पर आधारित नहीं है, तो हमें तुरंत छोड़ना चाहिए। उस कार्य को छोड़ें, सही कार्य, सही ज्ञान जो है वेद में, उसी के आधार को लेकर आगे बढ़ें। तो यदि हम ये करेंगे, सत्य का ग्रहण करेंगे, असत्य को दूर करेंगे, तो जितने भी दुख हमारे जीवन में हैं, ये सब दुख अपने आप दूर चले जाएंगे। क्योंकि दुख का कारण क्या है? असत्यता है, और असत्यता के आधार पर जीवन बन नहीं सकता। और पांचवें नियम में कुछ सब अन्य जानकारियां नियम में है, सब काम धर्म अनुसार होना, धर्मानुसार, धर्म के अनुसार करना चाहिए। अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। सत्य और असत्य ये बड़ा एक ही रोचक तो नहीं कहेंगे, एक बहुत विशेष शब्द है वेद के अंतर्गत। ये सत्य, शायद यही सब, ये इसी पर आधारित है पूरा वेद। सत्य, सत्य क्या है? कैसा सत्य? जो जैसा है वैसा कहना सत्य है। एक अंधे को अंधा कहना सत्य नहीं है, लेकिन एक काने को जो काना है उसको आप काना कहेंगे, ये सत्य नहीं है। यही धर्म अनुसार कहा गया है। अगर बोलेंगे ये सत्य है तो मैं ये बोलूँगा सत्य नहीं। धर्म अनुसार सत्य मतलब वैसा सत्य जो किसी को नुकसान ना पहुँचाए। और सत्य की परिभाषा समझने के लिए ये इसलिए वेद है, बहुत विराट रूप में इसको समझाना चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको, छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। बच्चा उठता है सुबह, उसको स्कूल जाने की इच्छा नहीं है, तो वो उसके पास दो विकल्प हैं, या तो वो झूठ बोलेगा या सत्य। झूठ सत्य बोलेगा कि मुझे जाने की इच्छा नहीं है स्कूल, तो क्या होगा? माता पिता उसको घसीट करके ले जाएंगे, पिटाई भी होगी। सत्य बोला उसने। अगर झूठ बोलता है कि माँ मुझे पेट में दर्द है, तो बच्चा तो घर पर रहेगा ही रहेगा, माँ भी रहेगी, बाप भी रहेगा। तो बच्चा क्या सीखेगा कि असत्य बोलने से मेरा काम हो रहा है, लेकिन वो धर्मानुसार नहीं है। नतीजा क्या होगा? आज बच्चा रह गया, आनंद में रह गया, लेकिन नतीजा क्या होगा? बच्चा असफल होगा और आगे जा कर के वो उसका जीवन जो है वो दुख से घिरा रहेगा। यही आर्य समाज का एक स्तंभ है कि हमको धर्मानुसार, पहली बात तो वो विचार आना ही नहीं चाहिए। बच्चे का पालन पोषण परवरिश इस प्रकार से संस्कार देना चाहिए कि उसके मन में कभी यह विचार ना आए कि मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। सत्य बोलने की शक्ति होनी चाहिए, चाहे उसको पिटाई क्यों ना हो। होमवर्क नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम जाएंगे। नहीं हुआ होमवर्क, नहीं हुआ, क्या बोलेगी? थोड़ा सा डांटेगी, लेकिन सत्य में इतनी शक्ति है
तो शायद पिटाई भी नहीं होगी, और बाद में वो बहन जी जो हैं या गुरु जी प्रोत्साहित करेंगे कि बच्चा पढ़ाई करने से तुम्हारा ही लाभ होगा, इसको आप बोझ न समझें। हाँ, और छठा नियम पंडित जी। तो देखें, आर्य समाज की स्थापना हुई, क्या कार्य आर्य समाज को करना है, कैसे कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो महर्षि ने लिखा है कि इस संस्था जो है आर्य समाज का मुख्य संसार का उपकार करना है। कैसे उपकार करेंगे? तो कहा कि शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति कर रहा है। अब यदि हम अपने शरीर को सही रूप से, सही ढंग से न देखें, यदि हम सही चीज़ न खाएं, आहार और निहार ये ठीक न रहें, यदि हम अपने स्वास्थ्य को न देखें, तो हमारा शरीर गिर जाएगा। और इस शरीर में आत्मा है, इस आत्मा के उत्थान के लिए यज्ञ करना है, इस आत्मा के उत्थान के लिए प्रतिदिन संध्या, सवेरे, शाम करना है। इस आत्मा के उत्थान के लिए हमें बड़े बड़े उत्तम कार्य करना है, ताकि हम अपने आत्मा को ऊपर उठा सकें। तभी तो जाकर शरीर ठीक रहेगा, आत्मा ठीक रहेगी, और समाज के उत्थान के लिए हम कार्य कर सकेंगे। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक, यदि ये दो चीज़ जो है, शरीर जो है और आत्मा जो है, ये दोनों गिर जाएंगे तो हम समाज के लिए कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंतर्गत हमें अपने जीवन पद्धति को देखना है, क्या सेवन करना है, क्या नहीं करना है, और हमारे आत्मा को कैसे हम उठाकर, ऊपर उठाकर समाज के लिए हम अर्पण कर सकें अपने आप को। यानी ये सब नियम जो हैं बहुत ज़रूरी हैं इनका पालन करने के लिए। हम अगर 7वें नियम के बारे में बात करेंगे तो इसमें कुछ अन्य हैं। हाँ, बहुत क्रम से आप देखेंगे, ये बहुत ही एक वैज्ञानिक रूप से स्वामी जी ने नियमों को रखा है। आप देखेंगे कि अभी जैसे सत्य से पहले इदम अहम अनितात सत्यम उपैमि, इदम अहम अनितात सत्यम उपैमि, उसमें मुख्य शब्द ये यजुर्वेद के पहले अध्याय के 5वें मंत्र हैं। अनृत, उसका मुख्य शब्द क्या है? अनृत। अनृत का मतलब है झूठ। यह इदम, यह अहम, मुझे इस झूठ से आप पृथक रखिए। अनृतात, पृथक रखिए। सत्यम उपैमि, मेरी आसक्ति सत्य की ओर हो। और ये विचार जब आप में आने लगेगा तो आगे का जो नियम है वो कहता है सबसे प्रीतिपूर्वक, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। ये जैसे मैंने प्रारंभ में कहा आपको, ये वेद का सार है, ये 10 नियम। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 6ठे मंत्र में ये बात आई है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। फ्रेंच में कहावत है, एम तो पोषकम स्वामेम। उसी प्रकार ये अनादिकाल से ये बात है, ये वेद अनादिकाल से, कि आपको ये जानना चाहिए हर प्राणी में परमात्मा वास करते हैं। हर एक प्राणी में परमात्मा वास करते हैं। जब आप किसी और प्राणी को आप क्षति पहुंचाना चाहते हैं, किसी और प्राणी को दुख देना चाहते हैं, तो वो परमात्मा को दुख देने का एक प्रयास है, क्योंकि उसमें भी परमात्मा वास कर रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है यहाँ पर। इसलिए एक भाईचारे की बात है, सबके साथ प्रीतिपूर्वक, यही बात है। कहा गया है, अयम निजः परो वेति गणाना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये बहुत प्रचलित है। अयम मतलब है यह, निज मतलब मेरा है, पर अपना है, परो वेति वो पराया है। जो ऐसा विचार करता है कि ये मेरा अपना है, वो पराया है। लघु चेतसाम, लघु मतलब छोटा, चेतसाम बुद्धि वाला है। और उदार चरिता नाम, उदार बड़ा विचार करने वाला, वो क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम। ये
इस नियम में वही बात है कि हमको सबके साथ प्रीतिपूर्वक, मतलब सब कोई अपना परिवार है, कोई पराया नहीं है। ये आर्य समाज का विचारधारा है। हाँ, ये इन नियमों के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये इस तरह से आप लोग समझा रहे हैं। लेकिन समय की कमी है और 3 नियम रह गए हैं। अगर आप लोग संक्षिप्त में ये जो 3 नियम रह गए हैं उनके बारे में पंडित जी आप बताएं। महर्षि ने नियम रखे हैं और कहते हैं कि सबसे प्रीतिपूर्वक प्यार से बरतना चाहिए, और अविद्या जो है इस संसार में पड़े हुए अंधकार जो है इसको दूर करने के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। यानी आर्य समाज को कार्य क्षेत्र में उतर कर जहाँ पर अविद्या है उनका नाश करना चाहिए और सबसे प्रीतिपूर्वक कार्य करना चाहिए। और क्या होता है कि हमारे उन्नति में जो हम उन्नत हो रहे हैं, हमारे उन्नति को देखकर अन्य को घृणा नहीं होना चाहिए, ना कि हमें अन्य के उन्नति को देखकर घृणा करना चाहिए, कि साथ साथ मिलकर उन्नति करना। हम उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं तो अन्य को भी उन्नति की ओर बढ़ाना हमारा पूरा प्रयास रहना चाहिए। और अंतिम में स्वामी जी कहते हैं कि नियम जो है, समाज का नियम सभी को पालन करना चाहिए अनिवार्य रूप से। लेकिन यदि आपके घर में जो अपना नियम आप रख रहे हैं वो आपके लिए रहे, सामाजिक तौर पर हमारे देश देशांतर में अन्य लोगों के बीच में जो नियम है उसका पालन करना चाहिए सबके हित के लिए। ये सार है थोड़ा सा। यानी जहाँ तक हम समझते हैं कि ये जो 10 नियम बनाए गए हैं वेद से निकाले गए हैं और मानव कल्याण के लिए हैं, ईश्वर तक पहुँचने के लिए। हाँ, तो इस कार्यक्रम के दौरान हमने आज विशेष रूप से आर्य समाज द्वारा कायम किए 10 नियमों के बारे में हमने बात की और आप लोगों ने इतनी जानकारियाँ दी, विस्तार से समझाया। हम यही आशा करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वे इनसे लाभ उठाएंगे। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दर्शकों को धन्यवाद करते हैं और आपको भी धन्यवाद। सभी को नमस्ते। नमस्कार। जी हाँ, इस प्रोग्राम को हम यहीं पे विराम देते हैं। वैसे हम आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं, ये विशेष कार्यक्रम जो है आर्य समाज के संस्थापक एवं स्वामी दयानंद जी की जयंती की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आप लोगों तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हम यही आशा करते हैं कि इन कार्यक्रमों के ज़रिए आप लोगों को काफ़ी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। तो अभी के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। एक अन्य कार्यक्रम के साथ आप लोगों के सम्मुख आएंगे। नमस्कार। ईश्वर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।